हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल क्षार लवण। इसी को आज हम लोग कवर करेंगे, पूरा डिटेल से इसको देखेंगे। देखिए हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। पहले हम लोग पूरा अम्ल को कवर करेंगे, पूरा अम्ल अच्छे से कवर करेंगे, पूरा अम्ल को पढ़ेंगे। उसके बाद से क्षार, उसके बाद से लवण। यानी कि पहले हमको एसिड पढ़ना है, उसके बाद से हमको बेस पढ़ना है, उसके बाद से हमको क्या पढ़ना है, साल्ट पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम समझेंगे ये एसिड क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्लियर। देखिए अम्ल को जानने के लिए और समझने के लिए इसके दो तरीके हैं। पहला क्या है, पहला ये है स्वाद के आधार पर, और दूसरा क्या है, प्रयोग के आधार पर। ध्यान से सुनिए। स्वाद के आधार पर क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी पदार्थ जब आप लोग खा रहे हो ना, इसका स्वाद अगर आपको खट्टा मिल रहा है तो समझ लेना कि इसमें क्या है, हमारा अम्ल है। यानी कि कोई भी पदार्थ अगर आप लोग खा रहे हो, उसका स्वाद अगर आपको खट्टा लिखे तो समझिएगा क्या है, उसमें कोई ना कोई अम्ल जरूर उपस्थित है। प्रयोग का क्या मतलब हुआ, प्रयोग का ये मतलब हुआ कि हमको H+ आयन मिलना चाहिए। अब ये कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, H+ आयन का मतलब क्या हुआ। H+ आयन यानी कि H+ आयन का ये मतलब हुआ कि कोई भी अम्ल अगर आप लोग, जैसे कि मान लीजिए हमने एक साधारण सा अम्ल लिया, क्या, HCl, ये कोई अम्ल लिया। जब इसको हम लोग जल में डिसॉल्व करें, यानी कि जल में इसको घोलें, तो हमको क्या मिलना चाहिए, H+ मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये HCl जो है ये टूट जाए किस में, H+ में, और Cl- में। यानी कि दूसरा तरीका क्या है कि जब उस HCl यानी कि उस अम्ल को, कहने का सीधा मतलब है कि उस अम्ल को अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमको H+ आयन मिलना चाहिए, तब हम कहेंगे क्या है, वो अम्ल है। यानी इस प्रकार कि HCl किस में टूट जाए, H+ में, और Cl- में टूट जाना चाहिए। पहला हम लोग क्या देखा कि स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर का मतलब ये हुआ कि कोई भी पदार्थ अगर आप लोग खा रहे हो ना, तो आपको खट्टा दिखे तो समझ लेना क्या है, उसमें अम्ल हमारा क्या है, प्रेजेंस है। दूसरा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग का क्या मतलब हुआ, जब कहीं भी आप उसका जलीय विलयन कर रहे हो, उसमें आपको H+ मिल रहा है, तो समझिएगा क्या, वो हमारा क्या है, अम्ल है। तो अगर इसकी डिफिनीशन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टा तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हों। क्या होगा इसका डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन ये होगा कि वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे तथा जलीय विलयन में क्या दें, H+ आयन देते हों। ये होगा अम्ल का डिफिनीशन। कुछ अम्ल का नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए HCl, H2SO4, ठीक, HNO3, ठीक, कार्बोनिक यानी कि कार्बोनिक H2CO3, एस्टिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH। ये कुछ अम्ल हैं जो स्वाद में हमेशा तो खट्टे ही रहते हैं, और उसके बाद से इनका ये गुण है कि जब इसको जलीय विलयन में आप लोग टच करोगे, यानी कि इसको डिसॉल्व करोगे, तो आपको क्या देंगे, H+ आयन देंगे। ये है पूरे अम्ल। देखिए हर कोई अम्ल को आप लोग स्वाद पे थोड़ी चख के बता सकते हो कि स्वाद में चखेंगे तभी हमको खट्टा दिखेगा। अरे जब आप H2SO4 को चखोगे ना, तो वो पूरा आपका जो ऑर्गन्स है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, समझ रहे हो। तो इसी प्रकार हम लोग इसका प्रयोग के आधार पर ही हम लोग चेकआउट इसको करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा गया क्या, अम्ल। अब इसमें भी दो कैटेगरी होती है, कौन सा, एक होता है प्रबल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रांग बोलते हैं। एक होता है दुर्बल, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं। क्लियर। देखो हर चीज का डिवीजन होता है, इस यूनिवर्सल में कोई ऐसा चीज नहीं है कि इसका डिवीजन ना हो। अगर एक एरियाज देखा जाए तो उसमें भी हर चीज का क्या होता है, डिवीजन होता है। उसी प्रकार इस जो अम्ल है ना, इसका भी डिवीजन हुआ, इसका भी विभाजन हुआ। किसमें, एक स्ट्रांग में और एक वीक में। स्ट्रांग किसको बोलेंगे, स्ट्रांग उसको बोलेंगे, यहां पे थोड़ा देख लीजिए, स्ट्रांग उसको बोलेंगे जो पूरी रूप से आयनित हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ,
पूरा रूप से उसका 100% डिसोसिएशन हो जाए। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने 100 मोल HCl लिया, स्ट्रांग की बात बता रहे हैं, आपने 100 मोल HCl लिया, जब इसको आपने पानी में डिजॉल्व किया तो आपको 100 मोल H प्लस और 100 मोल क्या मिलना चाहिए, Cl माइनस मिलने चाहिए। ये हुआ स्ट्रांग के केस में। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 100 मोल क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया, मान लीजिए आपने 50 मोल H2SO4 ले लिया, तो जब ये टूटेगा तो 50 H प्लस और 50 HSO4 माइनस। कहने का सेंस ये हुआ कि जितना है पूरा टूट जाना चाहिए। स्ट्रांग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल की ये खासियत होती है कि वो 100% क्या होता है, डिसोसिएट होता है, यानी कि पूरी रूप से आयनों में टूट जाता है। ऐसा कोई आप सेंस नहीं ले सकते हो, ऐसा कोई सेंस आप नहीं ले सकते हो कि 100 मोल लिए पता चला उसका 20 मोल मिले यानी कि 50 मोल मिले। स्ट्रांग एसिड यानी कि स्ट्रांग अम्ल यानी कि जिसको प्रबल अम्ल बोलते हैं, ये पूरी रूप से आयनित होता है। तो इसका डिफिनीशन कैसे हम लोग दे सकते हैं, इसका डिफिनीशन हम लोग बोल सकते हैं कि प्रबल अम्ल उसको बोलेंगे जो पूरी तरह से क्या हो जाए, आयनों में टूट जाए, पूरी तरह से आयनों में टूट जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। अच्छा, दुर्बल अम्ल किसको बोलेंगे, दुर्बल अम्ल उसको बोलेंगे जो पूरी तरह से क्या हो जाए, आयनों में नहीं टूट पाए। मतलब यहां पे देख लीजिए, जैसे दुर्बल का सेंस ये हुआ कि आपने अगर 50 मोल फार्मिक एसिड लिया, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, 50 मोल अगर फार्मिक एसिड लिया है तो जब इसको डिजॉल्व कर रहे हो तो पता चला क्या 10 मोल H प्लस मिला और 10 मोल HCOO माइनस मिला। यानी कि आपने डिजॉल्व किया पानी में कितना, 50 मोल, लेकिन मिला कितना आपको, 10 ही मोल। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसके 40 मोल वैसे बचे हुए हैं पूरी रूप से, किस रूप में, फार्मिक एसिड के रूप में ये क्या बचे हुए हैं, वैसे की वैसे बचे हुए हैं। तो दुर्बल अम्ल का मतलब ये हुआ कि वो पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटता है। अगर मान लीजिए अगर ये स्ट्रांग होता तो 50 मोल लिए हैं तो यहाँ पे 50 मोल H प्लस मिलता और 50 मोल क्या मिलता हमको, 50 मोल हमको 50 मोल HCOO माइनस मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्बल का मतलब ये होता है कि कमजोर तरह से टूटना, यानी कि कम टूटना। तो हमने स्ट्रांग का डिफिनीशन देखा था क्या, कि पूरी तरह से आयनों में टूट जाना ही स्ट्रांग अम्ल कहलाता है, और पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटना ही क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। अगर इसका डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हो कि जो जलीय विलयन में 100% यानी कि पूरी तरह से आयनों में टूट जाए वही हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रांग अम्ल कहलाएगा। दुर्बल यानी कि वीक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनों में न टूटना ही क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। ये था अम्ल। इसके दो कैटेगरी हमने दिखा, क्या, स्ट्रांग और वीक। अम्ल किसको बोलेंगे, जो स्वाद में खट्टा दिखे और जो प्रयोग में हमको H प्लस आयन मिले, वही आपका क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। इसमें भी हमने कुछ अम्ल का यहाँ पे नाम लिखा है, देख सकते हैं आप लोग, HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, CH3, COOH और HCOOH। यानी इसको HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, इसको कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं, इसको एस्टिक एसिड यानी कि एस्टिक अम्ल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल यानी कि फार्मिक एसिड इसको बोलते हैं। इसमें भी दो कैटेगरी है, कौन सा, स्ट्रांग और वीक। स्ट्रांग में क्या होता है, 100% डिसोसिएशन, पूरी तरह से टूट जाना ही क्या कहलाएगा, स्ट्रांग। पूरी तरह से न टूटना ही क्या कहलाएगा, वीक। अब इसमें और कुछ केस होते हैं, जैसे कि क्या कहता है, सांद्र अम्ल। ध्यान से सुनिए, एक होता है सांद्र अम्ल और दूसरा होता है क्या, तनु अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं, तनु अम्ल बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्सनट्रेट, इसको बोलते हैं क्या, डाइल्यूट। इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। सांद्र का मतलब ये होता है कि जो आपका सॉल्यूशन बना हुआ है, इसमें जो H प्लस आयन की सांद्रता है, यानी कि जो मात्रा है ना, वो क्या है, अधिक है। क्या इसका मतलब हुआ। डाइल्यूट के केस में क्या हुआ, आप जो विलयन बना रहे हो, जो ये सॉल्यूशन बनाए हो, इसमें H प्लस आयन की सांद्रता यानी कि जो मात्रा है ना, वो क्या है, कम है, तो इसको डाइल्यूट बोलेंगे। समझिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपको 100 ml का सॉल्यूशन बनाना है, क्लियर, तो आप इसको हम लोग कब सांद्र बोलेंगे,
जब 100 ml का आपने सोल्यूशन बनाया और उसमें आपने 10 ml वाटर लिया और 90 ml क्या ले लिया आपने, एसिड ले लिया। समझ रहे हैं। और इस वाले केस में यानी कि डाइल्यूट में आपने 90 ml तो वाटर ले लिया, 90 ml तो वाटर ले लिया और 10 ml क्या ले लिया आपने, एसिड ले लिया। तो देखिए यहाँ पे पानी की कंपैरिजन में हमारा एसिड क्या है, बहुत अधिक है। पानी की तुलना में हमारा एसिड क्या है, बहुत अधिक है। तो यहाँ पे एसिड अगर अधिक है तो आपको H प्लस अधिक मिलेंगे। जब H प्लस अधिक मिलेंगे तो आपकी H प्लस की क्या हो जाएगी, मात्रा अधिक हो जाएगी। और जब मात्रा अधिक हो गई तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेट क्या है, बहुत अधिक है। इस वाले केस में आपने 90 ml, ये भी हमारा क्या है 100 ml का सोल्यूशन है। यहाँ पे आपने क्या लिया, 90 ml तो वाटर ले लिया और 10 ml क्या लिया आपने, एसिड लिया। जब आपने 10 ml एसिड लिया तो आपको H प्लस क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जब H प्लस कम मिलेगा तो सोल्यूशन में यानी कि विलयन में आपकी H प्लस आयन की सांद्रता यानी कि मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में हम लोग कहते हैं क्या कि यह जो विलयन है हमारा वो तनु अम्ल है और इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ये सांद्र अम्ल है। सिंपल सा तरीका है क्या, इन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, वाटर और एसिड का। आपको जिसका अधिक दिखे तो वही आपका क्या हो जाएगा, उसका डिफिनीशन हो जाएगा, उसके बेस पे हम लोग उसको कह सकते हैं। क्लियर। ये दो चीजें थी जो आपको जानना चाहिए था। एक और चीज है इसमें, जैसे कि मान लीजिए हमको पता करना है, मान लीजिए आपसे कोई कहे कि एक अम्ल का विलयन दे दिया, मान लीजिए ये आपका कोई आपको अम्ल का विलयन दे दिया, इसमें उसने कह रहा है कि ना ही आपको इसको चेक करना है, मतलब स्वाद इसको टेस्ट करना है और ना ही आप इसको प्रयोग कर सकते हो, मतलब H प्लस आयन आपको नहीं दिखाना है, नहीं शो करना है। कुछ और तरीका क्या है कि इन दोनों को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो अम्ल का विलयन होता है ये मार्केट में आपको मिलता है क्या, एक मिलता है नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पत्र जिसको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये नीले लिटमस पत्र को अम्ल का जो विलयन है वह क्या कर देता है, लाल कर देता है। समझ आ रहा है। तो देखिए इसमें आपको प्रयोग करने का भी कोई तरीका नहीं रहा, बस आपको उस पत्र लेना है, नीला लिटमस पत्र लेना है और जो आपका ये सोल्यूशन बना हुआ है एसिटिक मीडियम का, जैसे इस पत्र को आप इसमें डिजॉल्व करोगे तो यह क्या हो जाएगा, नीला से कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो विलयन जो है ना वो हमारा क्या है, अम्ली है। एक और इसका प्रयोग क्या है, एक और है हमारा क्या, मेथिल ऑरेंज है, तो बहुत प्रयोग। एक और है इसका क्या, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज को ये अम्ल का जो विलयन है ना वो क्या कर देता है, लाल कर देता है। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर आप लोग अम्ल को चेक करना चाहते हो कि क्या ये अम्ल है कि क्षार है, तो सिंपल सा है कि अगर ये विलयन, जो विलयन आपको मिला हुआ है, अगर ये विलयन अम्ल होगा तो यह विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। यानी कि नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। अगर ये विलयन अम्ल है तो ये मेथिल ऑरेंज को क्या कर देगा, लाल कर देगा। कहने का सेंस यही है कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और मेथिल ऑरेंज को भी क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक, इसके नेक्स्ट पॉइंट भी देखते हैं। एक टर्म आता है गंधी सूचक। इस गंधी सूचक का काम क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास प्याज है, ठीक, लौंग है, ये दोनों चीज ध्यान से सुनिएगा, एक है प्याज और दूसरा क्या है आपका लौंग। ये दोनों चीज अगर किसी अम्लीय विलयन यानी कि एसिटिक मीडियम के संपर्क में आते हैं, एक प्रकार का ये भी प्रयोग है, ये प्याज और लौंग अगर ये अम्लीय मीडियम के संपर्क में आते हैं तो ये अपना, इनका जो सुगंध है ना, इनका जो सुगंध है इसको ये लोग क्या कर देते हैं, खो देते हैं। यानी कि इनका जो सुगंध है ना वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए ये भी एक प्रकार का टेस्ट करने का भी तरीका है कि अगर मान लीजिए कोई आपको सोल्यूशन दिया गया है और वो सोल्यूशन अम्ली है, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो अम्ली है कि क्षारीय है कि अदरवाइज किस मीडियम का है, ये नहीं पता है। लेकिन अगर वो अम्ली होगा तो जैसे उसके संपर्क में आप प्याज लेके जाओगे या लौंग लेके जाओगे,
ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये अपने अपने क्वालिटी यानी कि गुण को क्या कर देते हैं, हम समाप्त कर देते हैं। ठीक, ये भी एक तरीका है, गंधी सूचक के तौर पे आप लोग अम्ल के मीडियम को हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक, अगर ये देखिए, अगर वो अम्ल नहीं होगा, अगर मान लीजिए ये विलयन जो है वो हमारा अम्ल नहीं होगा, तो इसमें नो चेंज यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ रहे हो? अगर ये विलयन आपका अम्लीय है तभी ये दोनों अपने अपने गुण को क्या करेंगे, खो देंगे। अदरवाइज अगर कोई भी, अगर ये मीडियन होगा, कोई भी विलयन होगा, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके जो लास्ट पॉइंट है वो है पीएच। पीएच, पीएच का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपको अगर सोल्यूशन दिया गया है, जिसको हम लोग विलयन बोलते हैं, कोई भी सोल्यूशन आपको दिया गया है, उसमें हाइड्रोजन आयन की कितनी सांद्रता है यही बताता है, यानी कि उसके विभव को बताएगा। देखिए सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस चीज को डिजर्व किया था, डिस्कवरी किया था। बेसिकली है क्या, देखिए हम लोग कभी भी बोल देते हैं कि जिसका पीएच मान क्या है, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा तो वह क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। इसको आप थोड़ा सा और समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। कहते हैं क्या कि जिसका पीएच मान 7 से कम है उसको अम्ल कहेंगे। अब हमको कैसे पता चला कि किसका पीएच मान कैसे किसको मेजर करेंगे और किसका कितना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए ये एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल कुछ इस प्रकार का होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां पे पीएच स्केल ये कुछ इस प्रकार का है। यहां पे मान लीजिए यहां से 0 से स्टार्ट होता है, 1 से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 8 9 10 11 12, ये हो जाएगा 13 एंड 14। कुछ इस प्रकार का पीएच स्केल होता है। ये 7 वाला जो नंबर है ना, ये न्यूट्रल कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। और कहा जाता है कि जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इधर हमारा बेस की कहानी जो अगले टर्म में हम लोग देखेंगे। कहा जाता है क्या कि जिसका पीएच मान 7 से कम है वो एसिडिक होगा। कितना एसिडिक होगा, देखिए कैसे इसको चेकआउट करते हैं। मान लीजिए ये कोई आपको विलयन दिया गया है, ठीक, ये पता है कि एसिडिक है, एसिडिक विलयन दिया गया है, यानी अम्लीय विलयन दिया गया है। ये कुछ इस प्रकार का विलयन है। होता क्या है कि ये पीएच पेपर होता है। क्या होता है, पीएच पेपर। ये पीएच पेपर का किस प्रकार काम करता है, देखिए ये जितने भी 1 2 3 4 5 पे नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, इस सब पीएच स्केल में आप लोग देखोगे अपने अपने किताबों में, तो ये सब पीएच जितने भी नंबर्स हैं ना, इनके अपने अलग अलग रंग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। ठीक, ये अलग अलग क्या होते हैं, इनके रंग होते हैं। मतलब क्या कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए ये लाल होगा, पीला होगा, हरा होगा, कुछ इस प्रकार। जब ये नहीं कि ये रंग होते हैं, इसका भी अपना रंग होगा, इसका भी अपना कुछ अलग रंग होगा। ये अपने अपने सब अलग 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 रंग को शो करते हैं। तो जैसे ही पीएच पेपर को आप इस पानी में यानी कि इस विलयन में डिजॉल्व करोगे, जैसे इसको अंदर डालोगे, तो ये पीएच पेपर का जो रंग होता है ना, ये बदल जाता है। और ये रंग किस रंग का शो करने लगता है, इन्हीं 6 रंग जो आपको दिख रहा है ना, ये 6 रंग 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी रंग दिख रहे हैं, इन्हीं 6 रंगों में से किसी रंग से ये पीएच पेपर क्या करेगा, आपका मैच कर जाएगा। तब हम लोग बोल देते हैं, क्या पता चला कि ये तीसरे नंबर से इस पीएच पेपर को हमने जब इस सॉल्यूशन में डाला तो ये इसका रंग जो है ना, ये तीसरे नंबर से मैच कर गया। तब हम लोग बोल देते हैं क्या, ये जो विलयन है इसका मान क्या है, 3 है, यानी कि 7 से कम है, तो ये इसका मीडियन कैसा होगा, एसिडिक होगा। इस प्रकार काम करता है। सपोज करिए जैसे मान लीजिए इस पेपर को हमने इसमें डिजॉल्व किया, यानी कि डाला अंदर इस विलयन में डाला, तो इसका जो रंग निकल के आया दोस्तों, ये पता चला 5वें नंबर से मैच कर गया। तो जब 5वें नंबर से मैच कर गया, तो 5वें नंबर का अगर ये कलर मैच करने लगेगा, तब हम लोग बोल देंगे क्या, इसका जो पीएच मान है वह कितना है, 5 है।
समझ आ रहा है। अगर छठवें वाले से मैच कर गया रंग तो हम लोग बोल देंगे क्या, इसका पीएच मान 6 है। यानी कि जब 7 पे चला जाएगा तो इसको हम लोग न्यूट्रल स्पीशीज बोल सकते हैं। ये होता है पीएच का वर्क। पीएच काम कैसे करता है, बेसिकली पीएच एक पेपर होता है, जब इसको हम लोग इस सोल्यूशन में डालते हैं तो ये अपना रंग शो करता है। अब ये रंग इसमें से किसी में जाके मैच कर गया, तो जब इन 6 में से मैच कर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे, देखेंगे कि वो रंग जो है किस नंबर से मैच कर रहा है, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, मतलब किससे, तो वही उसका क्या हो जाएगा, मान हो जाता है कि ये पीएच का 7 से कम होता है। देखिए आज हम लोगों ने पूरा सीखा क्या अम्ल क्या होता है, ठीक है। उसके हमने डिवीजन देखा कि स्ट्रांग अम्ल क्या होता है, यानी कि स्ट्रांग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। उसके बाद से हमने सीखा क्या कि कॉन्सेंट्रेट क्या होता है और डाइल्यूट क्या होता है। गंधी सूचक भी एक प्रकार का होता है क्या, इसको चेकआउट करने के लिए ये विलयन कैसा है, अम्लीय है, कि वो किस प्रकार वर्क करता है, ठीक। और हमने पीएच स्केल को देखा कि पीएच स्केल का काम कैसे होता है, ठीक है। अगले नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे तो उसमें देखेंगे क्या प्रिपरेशन ऑफ अम्ल, क्योंकि आज तो पूरा अम्ल कवर हो चुका है, पूरा अम्ल जान चुके हैं कि अम्ल किसको कहते हैं, इसका पीएच मान 7 से कम होता है तो इसका वर्क कैसे करता है, ये चीज हमने देख लिया। लेकिन नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्रिपरेशन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एसिड, इस एसिड का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।